कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। इसके पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और बहुत सारी ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को पहले आप देख लें, ठीक है। इस समय हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब, तो वर्ब की हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दिया है। बेसिक ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो उसमें हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरीज डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं ये विधि सूचक सहायक क्रियाएं हिंदी में कही जाती हैं, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड जो मोडस है उसी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मोड या मैनर। मतलब स्पीकर जो हमारा रहेगा, स्पीकर या लिसनर जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके मूड को बताता है। तो इस तरीके से क्या बताता है, मूड को बताता है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो हैं वो हमारी बहुत सारी हैं, जैसे कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आट टू और मस्ट। ये बहुत सारी वर्ब्स हैं। इनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको मॉडल पढ़ाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में उसका वर्णन रहेगा, बिल्कुल डिटेल में पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा पूरी तरीके से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको पता है कि लैटिन वर्ड मोडस से बना है, जिसका मतलब होता है मोड या मैनर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पीकर और लिसनर जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट में हमारा स्पीकर भी हो सकता है और लिसनर भी हो सकता है। तो ये उसके 3 चीज़ों को बताता है, जैसे मूड को बताता है, मैनर को बताता है और बिहेवियर को बताता है। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं ये स्पीकर या लिसनर जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट हमारा स्पीकर भी हो सकता है और लिसनर भी हो सकता है। ये उसके 3 चीज़ों को बताता है, मूड को बताता है और मैनर तरीके को बताता है और बिहेवियर को बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर आई कैन जंप, जैसे मैं कूद सकता हूँ। तो कूदने का जैसे मन है, कोई भी स्पीकर हो सकता है, लिसनर में सब्जेक्ट जो है उसका कूदने का मन है, मूड है, तो उसने बोला आई कैन जंप। तो इसमें क्या बताया गया है, मूड बताया गया है, ठीक है। आई कैन जंप कि मैं कूद सकता हूँ। अच्छा, मैनर में क्या होता है, मैनर में तरीका बताया जाता है। जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि मेरा जो चाल चलन है, मेरा जो कार्य करने का तरीका है वो हेल्पिंग नेचर है, ठीक है। तो इसमें मैनर बताया गया है कि आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ये तीसरे नंबर पर है बिहेवियर, कि आपका व्यवहार कैसा है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, कि आप किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज से हम लोग मूड बताते हैं और मैनर बताते हैं और बिहेवियर बताते हैं। 3 चीज़ों को मॉडल ऑक्सिलरीज से बताते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज आर डिफेक्टिव, इनको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है। डिफेक्टिव वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो इन्फिनिटिव का काम कर पाती हैं और ना ही पार्टिसिपल का काम कर पाती हैं। इसीलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज को डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इनको डिफेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ना तो ये इन्फिनिटिव का काम कर पाती हैं और ना ही ये पार्टिसिपल का काम कर पाती हैं। ना इनके आगे टू लगाया जा सकता है और ना ही इसमें आईएनजी लगाया जा सकता है। जैसे कैनिंग तो हो ही नहीं सकता और ना टू कैन हो सकता है, इसीलिए ना इन्फिनिटिव इनको बनाया जा सकता है और ना ही पार्टिसिपल बनाया जा सकता है। इसीलिए इनको मॉडल्स को डिफेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और मॉडल की स्पेशलिटी क्या है कि ये सिंगुलर और प्लूरल हमेशा सेम रहती हैं। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, डजंट मैटर, ये हमेशा सेम रहती हैं। सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट हमारा, चाहे प्लूरल नंबर हो, ये हमेशा सेम रहती हैं। अगला क्या बताया गया कि मॉडल से इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस
बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको लगाना रहेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम से आप पता लगा पाएंगे कि बात प्रेजेंट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स है, ही मे बी इन लखनऊ नाउ, कि वो इस समय लखनऊ में हो सकता है, मतलब ये राइट नाउ की बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट टेंस की, कि ही मे बी इन लखनऊ नाउ, कि वो लखनऊ में हो सकता है, ये प्रेजेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। और ही मे बी इन लखनऊ नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह लखनऊ में हो सकता है, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात की गई है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर आप दर्शाना चाहते हैं तो आपको टाइम ऑफ एडवर्ब को लगाना पड़ेगा, तभी से आप इसको दिखा पाएंगे कि किस टेंस में है, वरना आप ऐसे नहीं दिखा पाएंगे कि किस टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। इन दोनों टेंसेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको टाइम ऑफ एडवर्ब का लगाना जरूरी होगा। ठीक है, इसके अलावा और इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है जी, अब हमारा जो पहला मॉडल है वो है कैन। यूज़ ऑफ कैन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपको जैसे नीड में नीडिंग मिल जा रहा है, डेयर में डेयरिंग मिल जा रहा है, विल में विलिंग मिल जा रहा है, इसमें अगर आईएनजी फॉर्म लगा है तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से नहीं, वो मेन वर्ब की तरीके से काम करती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनका इन्फिनिटिव और जेरन नहीं होता है। अगर आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हो मिलता है तो वो हेल्पिंग वर्ब ना हो करके, वो मॉडल एक्सिलरीज ना हो करके वो मेन वर्ब की तरीके से बिहेव करती हैं, तभी उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। वो तो बात की बात है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो यूज़ ऑफ कैन। जो फर्स्ट हमारा कैन है, कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके हिंदी क्या हो जाएगा, सकता है, सकती हैं और सकते हैं। सकते हैं, सकता है, सकती हैं और सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ जो है कैन का, हम लोग कैपेसिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की क्षमता, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई जैसे पर्सन हो, अगर हम किसी भी वस्तु और पर्सन की क्षमता बताना चाहते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ की क्षमता अगर बताना चाहते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kg, जैसे मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी, कि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। जैसे इस रूम में 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो इस रूम की क्षमता कितनी है, 40 स्टूडेंट। जैसे 40 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस रूम। इस रूम में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 40 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो इस रूम की क्षमता कितनी है, मीन्स कैपेसिटी कितनी है, 40 स्टूडेंट्स की है। ठीक है, कैपेसिटी चाहे वो वस्तु की हो, चाहे वो मीन्स की पर्सन की हो, अगर क्षमता आप बताना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कैन। ठीक है, और जैसे ही कैन डिफीट यू इन फाइट, जैसे वो तुमको लड़ाई में क्या कर सकता है, हरा कर सकता है। ठीक है, तो ये भी फिजिकल पावर की बात हो रही है। ही कैन डिफीट यू, वो तुमको जो है हरा सकता है। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो फिर हमको कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब, कैपेसिटी का मतलब फिजिकल पावर, और एबिलिटी का मतलब एक तरीके से मेंटल पावर, जिसमें शारीरिक शक्ति ना लगे और मानसिक मेंटली पावर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी, योग्यता होना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, योग्यता। जैसे योग्यता की बात करें तो जैसे लिखा है कि मैं 10 घंटा लगातार पढ़ सकता हूँ। दिस इज़ नॉट फिजिकल पावर, ये शारीरिक क्षमता नहीं है, दिस इज़ मेंटल पावर, ये मानसिक शक्ति है। जो मानसिक शक्ति को दिखाना रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी, योग्यता होना। मतलब आई कैन स्टडी 10 आवर्स कंटिन्यूसली
मोस्टली, मतलब मैं लगातार 10 घंटे तक पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, ठीक है, सकता हूँ। इसके सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जितने भी मॉडल्स मीन्स जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, तो उनकी जो मीनिंग होता है, उनके जो हिंदी वर्ड होता है उनका नहीं होता है। लेकिन जितने भी मॉडल्स होते हैं उनका हिंदी वर्ड होता है। जैसे कैन मीन्स सकता है, तो इसमें हिंदी मतलब सकता हूँ कि इंग्लिश कैन होती है। तो मॉडल जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग जो है लगाया जाता है, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं उसमें हिंदी मीनिंग नहीं लगाया जाता है। ओके, और जैसे लिखा है आई कैन रीड उर्दू, ठीक है, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। तो इसको पढ़ने के लिए जैसे आपको 10 लीटर दूध नहीं पीना है, इसमें कोई शारीरिक क्षमता की बात नहीं की गई है। मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल पावर। हम मेंटल पावर की बात कर रहे हैं, तो मेंटल पावर इज काज एबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, एबिलिटी, कि मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, ठीक है। और जैसे लिखा है आई कैन टीच यू, मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। तुम चाहे जितने बड़े हो गए हो, मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। या आई कैन टीच मैथमेटिक्स, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच फिजिक्स। तो इसमें क्या होता है कि मेंटल पावर की बात की गई है कि आप मेंटल पावर दिखाना चाहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल पावर। तो मेंटल पावर इज कॉल्ड एबिलिटी, ठीक है। तो एबिलिटी की जब भी बात करेंगे तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, और कैपेसिटी की बात करेंगे तब भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला हमारा है जैसे परमिशन, या अगर हम बात कर लें तो पावर भी इसी में जुड़ जाता है। इसके पहले क्या हम जोड़ लेते हैं, पावर का मतलब होता है शक्ति। इसका पावर की भी बात कर सकते हैं, जैसे आई कैन साइन ऑन दिस चेक। तो इसमें क्या है, मैं इस चेक पर साइन कर सकता हूँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पावर का मतलब होता है जैसे कोई एबिलिटी से रिलेटेड पावर आपका है, तो आप उसकी बात करते हैं कि आई कैन साइन ऑन दिस चेक, कि मैं इस चेक पर अगर साइन कर दूं तो ये जो है भुन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं अगर आप पावर की बात कर सकते हैं तो, ठीक है। जैसे आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुमको पीट सकता हूँ। आई हैव पावर बिकॉज आई एम अ टीचर, तो आई कैन बीट यू, आई हैव पावर, मेरे पास शक्ति है। आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो मेरे पास पावर है। आई कैन डिसमिस यू, मैं इस कंपनी से तुमको निकाल सकता हूँ। आई कैन एक्सपेल यू, मैं तुमको स्कूल से निकाल सकता हूँ। तो आई हैव पावर, अगर पावर की बात करते हैं तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमिशन। अगर परमिशन की बात कर रहे हैं तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि परमिशन फॉर्मल के लिए नहीं होती है। अगर आप परमिशन इनफॉर्मल के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स फ्रेंड सर्किल में यूज़ कर रहे हैं, तभी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल लैंग्वेज के साथ, ये फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी शो नहीं करता। ये अगर आप दोस्तों में बात कर रहे हैं तो आप परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मल में नहीं, फॉर्मल में बिल्कुल भी कैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। या तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्रेंड सर्किल है, दोस्त हैं, तो एक ही हम जो लिखे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो, यू कैन गो, ठीक है, आप जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर, आप बैठ सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक दिस, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परमिशन अगर आप किसी को दे रहे हैं तब आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, दोस्तों के लिए परमिशन दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, तब फिर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम परमिशन, क्या होता है कि फ्रेंड सर्किल में अगर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगला यूज़ है टू मेक अ रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं तभी ये फॉर्मल में बिल्कुल भी नहीं किया जाता, फ्रेंड सर्किल में किया जाता है, दोस्तों के बीच में किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है, जो एक ही साथ क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, उनके साथ किया जाता है। ये फॉर्मल में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो रिक्वेस्ट किस तरीके से रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, जिसमें आपने कुछ मांगा और अगला बंदा जो है ना
या हाँ कर भी नहीं पाया और आपने ले लिया। जैसे लिखा कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, ये इससे पहले की जवाब देता आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आपने फटाक से छीन लिया कैन आई टेक योर पेन। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं कैन आई टेक योर पेन। इससे पहले कि मतलब वो परमिशन देता कि आप कलम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आपने फटाक से उसका छीन लिया कैन आई टेक योर पेन। तो इसके लिए ये फ्रेंड सर्किल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैन आई यूज़ योर मोबाइल, कैन आई यूज़ योर मोबाइल, ठीक है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ठीक है। जब तक वो परमिशन देता, जब तक वो थोड़ा सा खिसकता है, आप उसके बगल में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से कैन का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक अ रिक्वेस्ट, तो इसके लिए क्या है, कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और परमिशन के लिए भी करते हैं। और टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तभी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है और परमिशन है ये सिर्फ फ्रेंड सर्किल में चलता है, दोस्तों के बीच में चलता है। अगला हमारा है जैसे किसी असंभव बात के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इम्पॉसिबल थिंग। अगर कोई इम्पॉसिबल थिंग है, कोई इम्पॉसिबल टॉक है, कोई बात है, तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन हिंदी जैसे कोई असंभव बात है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है, हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है, हु कैन टच द स्काई। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, SKY, हु कैन टच द स्काई। ये एक फॉर इम्पॉसिबल, ये एक इम्पॉसिबल थिंग है, ये एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है। हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन रोक सकता है, हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है। Nobody can change his skin, कोई भी बंदा अपनी खाल नहीं बदल सकता। Nobody can change his skin, कौन ऐसा, मतलब कोई भी बंदा अपनी खाल को नहीं बदल सकता। तो कोई जो इम्पॉसिबल स्टेटमेंट होता है उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई रिपीट, अगर कोई असंभव बात है, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, इम्पॉसिबल कोई टॉक है, तो उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। हु कैन काउंट द स्टार्स, सितारे कौन गिन सकता है, मीन्स नोबडी कैन काउंट, कोई भी बंदा इसे नहीं गिन सकता है। हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन रोक सकता है। हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है। हु कैन टर्न द मीन्स फ्लो ऑफ द रिवर, नदी के बहाव को कौन रोक सकता है या कौन मोड़ सकता है। इस तरीके के स्टेटमेंट में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन के कुछ स्पेशल यूजेस। जैसे अगला यूज जो है हमको कैन बी पढ़ना है, कैन बी, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल तीन तरीके से करते हैं कैन बी। एक तो इसका इस्तेमाल मीन्स जिसमें एक्शन वर्ब ना हो, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में संभावना बताना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी बताना चाहते हैं, तो कैन बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, कैन बी रहेगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। और इसके अलावा कैन बी दूसरा पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा है कैन बी का आईएनजी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तीन यूजेस हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट होगा प्लस कैन बी होगा और प्लस तीन होंगे, या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या फिर पार्टिसिपल होगा, ठीक है। इस तीन तरीके से तीन चीज़ें होंगी तो फिर वो कैन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं। जैसे लिखा तुम डॉक्टर हो सकते हो, जैसे यू कैन बी अ डॉक्टर,
तुम डॉक्टर हो सकते हो। किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर आप बताना चाहते हैं तो कैन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते हो। दैट कैन बी अ फिश, वो मछली हो सकती है। दैट कैन बी जो भी हो, जिसके बारे में असंभव मीन्स इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कैन बी इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान हो सकता है। इंटेलिजेंट, ही कैन बी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डॉक्टर नाउन हो गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसके साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब जैसे लिखा मूवी कैन बी, मूवी कैन बी इंटरेस्टिंग। पिक्चर देखने से जो हम पोस्टर देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो मूवी अच्छी हो सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग क्या है, ये हमारा पार्टिसिपल हो गया। ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल है। तो इसके साथ नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल कोई भी आ सकता है। यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते हो। यू कैन बी अ टीचर, तुम एक टीचर हो सकते हो। यू कैन बी अ इंजीनियर, यू कैन बी एन इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है यू कैन बी इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो सकते हो। यू कैन बी वाइज, तुम मीन्स इसका मतलब भी बुद्धिमान हो सकते हैं। यू कैन जीनियस, यू कैन टॉकटिव, यू कैन एक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूवी कैन बी इंटरेस्टिंग, इसके साथ पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ इस तरीके से हो गया कि सब्जेक्ट रहेगा, कैन बी रहेगा और प्लस नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल रहेगा। दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में जैसे उसे गुलाम बनाया जा सकता है, उसे गुलाम बनाया जा सकता है। जैसे ही कैन बी स्लेव्ड, ही कैन बी imprisoned, he can be जैसे ही कैन बी imprisoned, उसको जेल में बंद किया जा सकता है, उसको जेल में गुलाम बनाया जा सकता है। तो ही कैन बी imprisoned, तो इसके साथ ही रहेगा, कैन बी रहेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। मीन्स ये पैसिव वॉइस में रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस कैन बी होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इस तरीके के टेंसेस को बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो कैन बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही कैन बी बीटेन, जैसे उसे पीटा जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है। ही कैन बी बीटेन, उसे मतलब पीटा जा सकता है। इट कैन बी टच्ड, इसे छुआ जा सकता है। तो अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे और प्लस बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसे पढ़ाया जा सकता है। ही कैन बी टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता है। तो ही कैन बी टॉट इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया। कैन बी लगा है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कैन बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक तरीका ये हो गया। और इसका क्या करते हैं, इसमें कैन बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा देते हैं तो ये कंटिन्यूअस का मीनिंग देता है। जैसे ही कैन बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ही कैन बी स्टडीइंग एट होम, एट होम, जैसे ही कैन बी स्टडीइंग एट होम, वो घर पे पढ़ रही हो सकती है, मतलब इस समय हो सकता है। जैसे आप पॉसिबिलिटी बताते हैं और कोई काम जारी भी हो सकता है तो आप उसके साथ कैन बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। ही कैन बी स्टडीइंग एट होम, वो इस समय घर पे पढ़ रहा हो सकता है, वो पढ़ रहा हो सकता है। जैसे राम कैन बी सिंगिंग एट दिस टाइम। ठीक है, राम जो है इस समय गा रहा हो सकता है तो कैन बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो इसका मतलब कैन बी प्लस नाउन
एडजेक्टिव या पार्टिसिपल, एक तरीका ये हो गया। और कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस, एक तरीका ये हो गया। और कैन बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैन हैव। कैन हैव, तो इसको क्या करते हैं, पोजीशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कैन हैव। कैन हैव, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉसिबिलिटी बताते हैं, कैन हैव होगा और प्लस इसके साथ क्या रहेगा, नाउन रहेगा। जैसे आप भविष्य में आपके पास कोई चीज़ हो सकती है तो कैन हैव होगा और प्लस नाउन होगा। जैसे आपके पास कार हो सकती है, मतलब इस समय जो है आपके पास पैसा बढ़ रहा है, आप ऐसा लग रहा है कि मालदार हो जा रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद आपके पास कार हो सकती है, मतलब एक तरीके से पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो जैसे आपके पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार। तो इसमें क्या बताया गया है, पोजीशन बताया गया है कि थोड़े समय के बाद आप इस चीज़ के मालिक हो जाएंगे, ऑनर हो जाएंगे। यू कैन हैव अ कार, तुम्हारे पास कार हो सकती है। अगले साल तक तुम्हारे पास एक नया घर हो सकता है। जैसे यू कैन हैव अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक तुम्हारे पास एक नया घर हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, तो उसके लिए लगाते हैं कैन हैव और प्लस नाउन लगाते हैं। जैसे उसके पास ये किताब हो सकती है, ही कैन हैव दिस टाइप ऑफ बुक, उसके पास इस तरीके की किताब हो सकती है। तो पोजीशन बताने के लिए भी कैन रहेगा, हैव रहेगा, प्लस नाउन या एडजेक्टिव रहेगा, तो इससे पोजीशन बताया जाता है। पॉसिबिलिटी प्लस पोजीशन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैन हैव। और अगला हमारा है यूज़ कैन हैव टू। तो कैन हैव टू को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको भी देख लेते हैं। कैन हैव टू, तो कैन हैव टू को कैसे यूज़ करते हैं, कैन रहेगा और हैव और टू। अगर आप किसी चीज़ की कंपल्सन बताना चाहते हैं, मजबूरी बताना चाहते हैं, तो हम लगाते हैं कैन हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन हैव टू मजबूरी बताने के लिए। जैसे तुम्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है, तुम्हें अस्पताल, तो इसमें मजबूरी आप जाना नहीं चाहते लेकिन पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ मजबूरी है, तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें क्या है, अस्पताल जाना पड़ सकता है। तो कैन हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन हैव टू, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे तुम्हें वहाँ बैठना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू सिट देयर। आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के पास बैठना चाहते हैं लेकिन पता लगा कि आप देर से जाएंगे, वहाँ पे जगह नहीं बचेगा, तो आपको बताएगा यू कैन हैव टू सिट हियर या यू कैन हैव टू सिट ओवर देयर। वहाँ पे तुम्हें बैठना पड़ सकता है, आप वहाँ पे बैठना नहीं चाहते, तो पॉसिबिलिटी है और प्लस कंपल्सन है कि आपको वहाँ पर बैठना पड़ सकता है। ठीक है, तो कैन हैव टू कंपल्सन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही कैन हैव to prepare tea, कैन हैव टू प्रिपेयर टी, आपको चाय बनानी पड़ सकती हैं, बिकॉज योर वाइफ इज़ नॉट प्रेजेंट, आपकी बीवी नहीं है, द गेस्ट आर कमिंग, मेहमान आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है प्लस कंपल्सन है कि आपको चाय बनानी पड़ सकती है। यू कैन हैव टू प्रिपेयर टी, आपको चाय बनानी पड़ सकती है। पापा ने बताया जैसे खेत को जाना पड़ सकता है, आपको खेत जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू फील्ड, आपको पापा ने बुलाया है तो घर में कोई नहीं है तो आपको जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू फील्ड, आपको खेत जाना पड़ सकता है। तो कंपल्सन मीन्स मजबूरी अगर आप बताना चाहते हैं पॉसिबिलिटी के साथ तो कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ और यूजेस हैं जो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, कुछ यूज रह गए थे तो ये आपके सामने है। जैसे कैन हैव बीन, कैन हैव बीन का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे
कैन हैव बीन का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे लिखा रीता कांट हैव बीन वीक, रीता जो है कमज़ोर नहीं हो सकती है, एज शी हैड ऑलरेडी टेकन जूस बिफोर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय पहले उसने जूस ले रखा है तो उसे कमजोरी नहीं हो सकती है। अगर ये मतलब ये दिखाया गया कि कुछ समय पहले आपने कुछ ले लिया है तो उसका प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में भी है, तो उसके साथ ऐसा नहीं घटित हो सकता है, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं रीता कांट हैव बीन वीक, रीता को कमजोरी नहीं फील हो सकती है, मतलब रीता कमज़ोर नहीं हो सकती है, एज शी हैड ऑलरेडी टेकन जूस बिफोर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने जूस ले रखा है तो उसको कमजोरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं कैन हैव बीन, कैन हैव बीन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कैन हैव, और ज़्यादातर नॉट इसके साथ अफर्मेटिव में नहीं, ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कैन हैव हैड, कैन हैव हैड, इसका इस्तेमाल पास्ट में करते हैं। पास्ट में जैसे आपके पास कोई चीज़ हो सकती थी, मतलब ये दिखाते कंपल्सन है, हो सकती थी लेकिन है नहीं वो, लेकिन हो सकती थी। जैसे लिखा है ही कैन हैव हैड अ बाइक, उसके पास एक कार हो सकती थी, पास्ट में उसके पास एक कार हो सकती, तो ही कैन हैव अ बाइक, उसके पास एक कार हो सकती थी। ही कैन हैव हैड अ बस, उसके पास एक बस हो सकती थी। अगर पास्ट में पोजीशन दिखाना चाहते हैं, पास्ट में पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो उसके साथ लगाते हैं कैन हैव हैड। और नेक्स्ट हमारा है कैन हैव हैड टू, अगर पास्ट में आप कंपल्सन दिखाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं कैन हैव हैड टू। जैसे लिखा यू कैन हैव हैड टू पे टैक्स, आपको टैक्स जमा करना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू पे टैक्स, आपको टैक्स जमा करना पड़ सकता था। जैसे फिर लग रहा है ही कैन हैव हैड टू हेल्प हिम, उसे जो है उसकी मदद करनी पड़ सकती थी, उसे उसकी मदद करनी पड़ सकती थी। तो कंपल्सन दिखाने के लिए पास्ट में क्या करते हैं कैन हैव हैड टू, कहाँ है कैन हैव हैड टू। और पोजीशन दिखाने के लिए क्या करते हैं कैन हैव हैड, कैन हैव। और पास्ट में अगर आप पावर को दिखाना चाहते हैं तो ये कोई इम्पॉसिबल बात है, ये नहीं हो सकता, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कैन हैव बीन। कैन हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसने ऐसा जो है कुछ समय पहले ही किया है। तो कैन हैव बीन, कैन हैव हैड और कैन हैव हैड टू, इनका इस्तेमाल आपने देखा है। तो आज जो हमने कैन का पूरी तरीके से पूरा डिटेल में जितने यूजेस हो सकते थे उतने सारे यूजेस जो है आपको हमने बताए हैं। अगर आपको कम थोड़ा सा समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसको दोबारा चला करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करें। बहुत सारे वीडियोज़ हमने और भी डाल दिए पिछले, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।